राजधानी पटना की बात करते हैं। राजधानी पटना में कल सरे शाम हुआ क्या, यह सभी को अब मालूम है। क्यों हुआ यह पुलिस तलाश कर रही है, कारणों को तलाश रही है। इंडिगो के जो अधिकारी थे उन्हें गोली मार दी गई, अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बताया क्या कि 10 से अधिक राउंड फायर की गई है। यह इलाका बेहद ही संवेदनशील है। आसपास पुलिस इस तस्वीर में नजर आती है, लेकिन पुलिस भी अभी चुप है। कार से घर लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। अपने घर के नीचे पहुंच चुके थे और अपराधियों ने साजिश के तहत इन्हें गोली मार दी। बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार पटना में जारी है और एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेशन हेड थे इंडिगो के जिन्हें गोली मारी गई है। इसके पीछे क्या कारण रहे उन्हें तलाशा जा रहा है। इतना तय है कि जिस इलाके में यह घटना घटी वहां पर जो पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं पूरे बिहार में ही पुलिस का जो खौफ है वो नहीं नजर आता। हाई प्रोफाइल मर्डर से सनसनी मची हुई है। सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। हत्या के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश सिंह की गोली मारकर हत्या किसने कर दी, किस वजह से की, इसका अभी तक कोई पता नहीं है। पटना के हाई सिक्योरिटी जोन शास्त्री नगर का यह मामला है और ऑफिस से लौटते वक्त रुपेश सिंह की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले वो गोवा से छुट्टी मनाकर लौटे थे और बेहद ही कई ऐसी तस्वीरें हैं उनसे, उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई, जिसमें बड़े ही अच्छे तरीके से वो नजर आ रहे हैं। कहीं कोई टेंशन नहीं है, कहीं कोई चिंता नहीं है किसी बात की। लेकिन ऐसे में इन पर गोलियां बरसनी और इनकी मौत का हो जाना कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है, खासकर उस पुलिस की कार्यशैली पर जिसकी मीटिंग सूबे के मुखिया बराबर लेते रहते हैं और एक सख्त हिदायत के तौर पर, एक निर्देश के तौर पर कि आप कम से कम अपने काम में बदलाव लाएं। पुलिस कर क्या रही थी, प्रशासन की टीम कहां थी, बड़े आला अधिकारी जिन्हें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि आप खुद मॉनिटर करें, आप सड़क पर रहें, बावजूद इसके क्यों अपराधियों ने, और किस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। कुसुम विला अपार्टमेंट का सीसीटीवी 3 साल से खराब है। देखिए बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कुसुम विला अपार्टमेंट में रहते थे रुपेश सिंह, वहां का सीसीटीवी 3 साल से खराब है। कार में मारी गई रुपेश सिंह को गोली, कहीं कोई इसका वीडियो नहीं है। जांच के लिए कार को अपने साथ पुलिस ले गई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाएगा पुलिस को। उस अपार्टमेंट में जो सीसीटीवी लगा हुआ था वो 3 साल से खराब है। ऐसे में पुलिस अब किसी नए एंगल से इसकी जांच शुरू करेगी, खासकर उन रास्तों को जहां से ऐसी आशंका है कि अपराधी भागे होंगे, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे किसी दुकान में या फिर किसी की बिल्डिंग में लगे होंगे उन्हें खंगाला जाएगा। क्योंकि जिस बिल्डिंग में रुपेश रहते थे वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन वो 3 साल से काम नहीं कर रहा था। तो कुसुम विला का ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और कुसुम विला अपार्टमेंट में रुपेश सिंह रहते थे। मूल रूप से छपरा के जलालपुर के रहने वाले थे रुपेश। गांव में उनके पिताजी रहते हैं। अपनी मां और पत्नी और बच्चों के साथ वो पुनाई चक्के इलाके में रहते थे। 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में तमाम थाने हैं। और एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपडेट है। अपडेट यह है कि कुसुम विला अपार्टमेंट का सीसीटीवी 3 साल से खराब है। कुसुम विला अपार्टमेंट में रुपेश सिंह रहते थे। अब पुलिस कौन से एंगल से जांच करेगी, पुलिस के पास ऐसे कौन से सबूत हैं, पुलिस क्या लेकर मीडिया के सामने आएगी, क्या बताएगी कि जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया उनकी पहचान हो पाई है, कैसे हो पाई है, किन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो पाई है, उनकी तस्वीरें कौन क्या हैं। अगर वो कोई बड़े अपराधी हैं और इन्होंने साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया तो उसके बारे में पुलिस को क्या इनपुट है। हालांकि पुलिस इस केस से जुड़े हुए तमाम राज को अभी फिलहाल सामने नहीं रखेगी और यह कहेगी पुलिस कि हम सभी एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिरकार पुलिस की चौकसी के बीच, मुख्यमंत्री के निर्देशों के बीच यह घटना सरे शाम क्यों होती है। और ऐसी कई घटनाएं हैं जो राजधानी पटना ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों से भी खबर बनकर सामने आई। एफएसएल की टीम पहुंच गई है और उन साक्ष्यों को जुटाने में लग गई। जो तस्वीरें अभी इस वक्त आप देख पा रहे थे, रात में ही सारी गतिविधियां शुरू हो गई। सभी लोग नजदीक से आके देख रहे थे कि आखिर हुआ क्या। पुलिस की चौकसी थी, बावजूद इसके लोग यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि लोग कयास लगा रहे थे, लेकिन ऐसी कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आई है जिसमें यह पता चल पाए कि रुपेश सिंह की किसी से अदावत थी, किसी से दुश्मनी थी। तो रुपेश सिंह की हत्या के पीछे कारण क्या थे, रुपेश सिंह जिस तरह के व्यक्ति थे
अभी तक जो बातें आई हैं उसमें कहीं भी किसी से दुश्मनी की कोई बात सामने नहीं आई। और ऐसे में जो एक खुशगवार व्यक्ति है, अगर उसे कोई अपराधी अपनी गोलियों का निशाना बनाता है, क्योंकि अगर जिसने भी हत्या की है उसे यह जरूर पता था कि ये छुट्टी पर गए हुए हैं, छुट्टी के बाद वो 3 दिन पहले ही वापस लौटे और सुनियोजित तरीके से उन्हें गोली मार दी गई। सबसे बड़ी बात जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं, अभी अभी की अपडेट बता रहे हैं, वो अपडेट ये है कि इस कुसुम विला अपार्टमेंट में सीसीटीवी है लेकिन 3 साल से काम नहीं कर रहा। अब पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है, किस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। मौजूद है पटना के पुनाईचक इलाके में और कुसुम विला अपार्टमेंट है जहां पे रुपेश सिंह जो इंडिगो के अधिकारी थे रहते थे और जिनकी कल देर शाम गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। और रुपेश सिंह जैसे ही अपने अपार्टमेंट में पहुंचे और यहां पे पहले से अपराधी घात लगाए बैठे थे और उसके बाद उनके गाड़ी को रोककर एक के बाद एक कई गोलियां मारी गई। इस वक्त भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो शीशे का टुकड़ा देख रहे हैं, ये गाड़ी से शीशे का टुकड़ा जो टूटा हुआ था। और इसी रास्ते, ये जो सामने का रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, पुनाईचक का इलाका है जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है। और ये संकरी गली है जहाँ पे एक के बाद एक कई सारे ऐसे मकान बने हुए हैं। बावजूद इसके अपराधी यहाँ पर पहुँचते हैं, घटना को अंजाम देते हैं, उसके बाद आराम से चलते बनते हैं। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर विधानसभा है, सचिवालय है, सीएम आवास है, शास्त्री नगर थाना, तमाम जो इलाके जो वीआईपी इलाके हैं, काफ़ी लगभग 3 से 4 किलोमीटर के अंदर तमाम वीआईपी इलाके हैं। और यहाँ पे कई सारे आप मकान देख रहे होंगे, यानी कि कई सारे ऐसे मकान हैं, मकानों के बीच में ये सबसे लास्ट में ये अपार्टमेंट था जहाँ पे रुपेश सिंह रहते थे। लेकिन कल देर शाम अपराधियों ने एक के बाद एक करके कई गोली मारी और जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अच्छा मनोज जी, कैसे शख्सियत थे, कैसे इंसान थे रुपेश सिंह? आदमी बहुत अच्छा थे सर, ज़्यादा अथी नहीं थे, बस आते थे, बस ड्यूटी जाते थे, इतना ही था। और बहुत अच्छा आदमी थे सर, बहुत अच्छा आदमी थे, गरीब आदमी को भलाई जहाँ तक करते थे सर। अच्छा विकास जी, ये जब घटना हुआ तो उस समय आप लोग यही थे क्या? नहीं, हम लोग थे नहीं, लेकिन जब घटना घटी उसके बाद हम लोग को पता चला, तब नीचे आया तो फिर वो लोग हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा, तो ये काफी संकरा इलाका है, मतलब यहाँ से तो आगे तो रोड बंद हो इसके बाद ब्लॉक है, इसके बाद कुछ नहीं है। हाँ, इसका मतलब कि अपराधी कोई जान बचा के हुए काफी मतलब पहले से वॉच कर रहा होगा हर चीज। ऐसा तो लग रहा है कि बहुत प्लान वे में ही कुछ ये घटना घटा है। प्लान वे में ही किया गया, क्योंकि आगे कोई रास्ता भी नहीं है, बहुत कंजेस्टेड रास्ता भी है और कितनी बड़ी साहस है कि मार के फिर वापस जाना। बिल्कुल। और कैसे इंसान थे? बहुत ही जॉली मूड के, बहुत ही खुशमिजाज इंसान थे। हम लोग तो पड़ोसी ही हैं उनके, तो अच्छी तरीके से जानते हैं उनको। अच्छा, ये सीसीटीवी काम नहीं करता है क्या? नहीं, अभी फिलहाल खराब है वो। तो देखिए, इस अपार्टमेंट में जो सीसीटीवी लगा हुआ है कैमरा, वो फिलहाल काम नहीं कर रहा है, तो ये भी हैरानी होती है। लेकिन जिस अपार्टमेंट की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और जो जैसे कि इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोग बता रहे हैं कि ये रोड यहाँ पे बंद हो जाता है और इस रास्ते से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देकर आसानी से चलते बने। और अगल बगल कई सारे ऐसे मकान बने हुए हैं और शायद हमें जानकारी मिल रही है कि इसी रोड में आने के बाद 2 मकान ऐसे हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो पुलिस शायद उसी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को तलाशने की कोशिश कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि किन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। लेकिन हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिस अपार्टमेंट में रहते थे रुपेश सिंह, और यहाँ पे उनके गाड़ी को रोककर उन पे गोलियां बरसाई गई और आराम से इसी रास्ते, जो सामने का रास्ता आप देख रहे हैं, जो पुनाईचक का इलाका है, जहाँ पे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर तमाम वीआईपी इलाके भी हैं, बावजूद इसके घटना को अंजाम देकर अपराधी यहाँ से चलते बने। तो जाहिर सी बात है, पटना पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि एक इंडिगो के अधिकारी की हत्या हो जाती है और अपराधी घटना को अंजाम देकर आसानी से चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, राजधानी पटना के लोग भी दहशत में है इस घटना के बाद। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और आनंद हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आनंद, सीसीटीवी आपने दिखाया जो कि 3 साल से खराब पड़ा है और एक ही रास्ता है कि आप गोलियां बरसाएं और उसके बाद उसी रास्ते से आपको पीछे होना है। ये हिम्मत की बात है। और आप देख सकते हैं कि ये जो वीआईपी इलाका कह सकते हैं इसे, उस इलाके में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, अपराधी आते हैं, इंतजार करते हैं, गोली मारते हैं और उसके बाद आराम से चलते बनते हैं। वहां पर ऐसा कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, एक बिल्डिंग छोड़कर दूसरी बिल्डिंग में, या फिर जिस बिल्डिंग में रुपेश रहते थे उसमें कोई चौकीदार नहीं था। ये कैसा अपार्टमेंट है, इसके रूल रेगुलेशंस क्या हैं? देखिए रुपेश, ये तमाम बातें हैं जिसकी जांच पटना पुलिस करेगी। और सबसे हैरानी की बात है कि हमने अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाया कि जिस गली में रुपेश का अपार्टमेंट था, रुपेश सिंह का अपार्टमेंट था, वो सबसे आखिरी में था और वहाँ पे
उनके ठीक अपार्टमेंट के सामने गोली मारी गई। और जाहिर सी बात है वो काफ़ी कंजस्टेड इलाका है, उसके बाद भी अपराधी वहां से घटना को अंजाम देकर लगभग 6 से 7 से ज़्यादा गोलियां मारी गई, उसके बाद भी घटना को अंजाम देकर अपराधी आसानी से चलते बने। ये बड़ी हैरानी की बात है, हम विस्तार से बताएं, लेकिन उसके पहले हम पटना के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इस घटना के बाद पटना के लोगों की राय क्या ये जानना बेहद जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु शंकर हुआ, मैं विद्युत विभाग से हूँ। अच्छा, ये जो घटना घटी उसके बारे में जानकारी है? हाँ, जानकारी या सुबह ही पता चली हमको, और इस तरह से जिस तरह से पुनाई चक में मैं 2-3 दिन पहले भी गया था, कुछ हम लोग का विद्युत विभाग का डिस्कनेक्शन का था, तो उसमें मैं उस अपार्टमेंट में भी गया था और उस समय कुछ वैसा नहीं था, लेकिन हाँ देखकर ऐसा लगता है कि 6 बजे के बाद निकलना यहाँ बहुत ही मुश्किल है। पटना में तो डर लगने लगा है? डर अब लगने लगा है, और इसके पहले भी बहुत सारी घटना हुई है जिसको कि पूरी जानकारी तो हम नहीं दे सकते हैं, आप लोग के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलती है न्यूज़ 18 की तरफ से हम लोग को जी। अच्छा, एक महिला भी, आपका नाम क्या हुआ? रूबी सिंह। अच्छा रूबी जी, ये बताइए, जो कल घटना घटी उसके पहले भी डर लगता था कि इस घटना के बाद डर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया? बिल्कुल डर ज़्यादा लगने लगा है, क्योंकि शाम होते हुए जिस तरह से ऑफिस गए या कहीं से भी क्या होता है नहीं होता कुछ समझ में नहीं आता है कब क्या हो जाए, लेकिन पता नहीं ये कैसे हुआ। डर तो है। पटना में इसके पहले ऐसा माहौल था क्या? पहले उतना नहीं था, लेकिन अब देख रहे हैं इधर से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मतलब डर लगने लगा। अब आप लोग घर से बाहर निकलना चाहिए कि नहीं देर शाम के बाद? नहीं, शाम में तो जिस तरह से अभी दिन दहाड़े इस तरह से या शाम में के वक्त जैसा हो रहा है तो डर तो लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ सर? मनोज कुमार। अच्छा मनोज जी, जो घटना घटी, जो कल देर शाम में एक हत्या हो गई पटना में, उसके बाद आपकी राय क्या है? अभी तो कंटिन्यू जारी ही है, एक अभी तुरंत ही नहीं हुआ है। हमें लग रहा है कि नीतीश कुमार जहाँ से शुरू किए हैं वहीं से फिर शुरू है कि बंद हुआ है, अब यहाँ से शुरू होना स्टार्ट हुआ। मतलब फिर से स्टार्ट हो गया वही वाली 15 स्थिति? साल वाला स्थिति जो है सो आ गया। अच्छा, आप मतलब नीतीश कुमार जब सत्ता संभाले तो उसके पहले की बात बता रहे हैं? पहले वाली स्थिति आना स्टार्ट हो गया। क्या वाकई ऐसा स्थिति है? हाँ, कुछ स्थिति तो पहले जैसी हो गई है, जो 15 साल था पहले का जो स्थिति था, और अभी नीतीश कुमार जैसे हैं हमारे मुख्यमंत्री हैं, और अभी जो स्थिति है वो लग रहा है कि जैसे सर बोल रहे हैं कि पहले वाली स्थिति है, तो अब कुछ कुछ लग रहा है कि हाँ वैसा आना चालू हो गया है। अच्छा, राजधानी है, राजधानी में सिक्योरिटी तो काफी होना चाहिए। आप किस मोहल्ले में रहती हैं? जगदेव पथ। जगदेव पथ में पुलिस का गश्ती वगैरह होता है क्या? हाँ, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो यानी कि लोग अपने सुरक्षा खुद ही करें? बिल्कुल बिल्कुल। शाम के वक्त जिस तरह से अभी ये घटना हुई है, ऐसा तो लगता है कि शाम में किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो पता नहीं क्यों पुलिस को तो ज़्यादा गश्ती करनी चाहिए और सुरक्षा भी देनी चाहिए, या लोगों को खुद सुरक्षा अपने आप को देना चाहिए, और क्या। मतलब खुद से सुरक्षा करनी होगी। देखिए विवेक, ये राजधानी के लोग हैं, राजधानी पटना के लोग हैं, और हैरानी ये होती है कि अब कुछ लोग ये कहने लगे हैं ना कि 15 साल पहले वाली बात ये हम नहीं कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिन मुद्दों पर लोगों ने अपना मुखिया चुना, जिस भरोसे को लेकर मुखिया चुना, अब उसी बात को लेकर सामने लोग आ रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो ऐसी खबरों को सामने से देखना पसंद नहीं करते और कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। आनंद, जो आप जिन पर आरोप लगाते हैं कि उनका शासन ऐसा रहा, बद इंतजामी रही, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त रहा, और आप भी उसी के शिकंजे में हैं, और एक बंद गली में हत्या होती है, कोई खुली सड़क नहीं है, अपराधियों के आने और जाने का रास्ता एक ही था। आप सोचिए, उनकी हिम्मत देखिए कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस के बारे में उन्हें पता है, थाने के बारे में पूरा नॉलेज है उन अपराधियों को, इसका मतलब, और उन्हें पता था क्योंकि बिना रेकी के इस घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था, और इस घटना के बाद अभी लकीर पीटा जा रहा। और अब जिस तरह से आपने कहा था कि 2 मकान के बाद या उस बिल्डिंग से सटा हुआ जो मकान है वहां के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगालेगी, अब पता नहीं कि वहां का सीसीटीवी मशीन सही है या नहीं। देखिए विवेक, निश्चित तौर पे और पटना पुलिस के सामने बड़ी चुनौती तो हो ही गई है, और खासकर जैसा कि मैंने आपको बताया और हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी कि जिस गली में वो अपार्टमेंट था कुसुम विला, जिसमें रुपेश सिंह रहते थे, और ठीक अपार्टमेंट के सामने गोली मारी गई। और सब जब भी हम उस सड़क के अंदर इंटर कर रहे थे और उस अपार्टमेंट में जाने के लिए, तो काफ़ी छोटा सा संकरा इलाका है कि अगर एक बार में एक ही गाड़ी बाहर जा सकती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि एक के बाद एक कई गोलियां मारी गई, उसकी आवाज़ भी हुई होगी। काफ़ी कंजस्टेड इलाका है, किसी ने बाहर निकलने का जहमत नहीं उठाया, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि भाई गोली क्यों चली, किस पर चली। तो जाहिर सी बात है, लोग भी अब उतने संजीदा नहीं रह गए हैं जितने संजीदा हुआ करते थे पहले। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जो पटना के लोग हैं, और खासकर कई इलाकों में जो अभी हमने कुछ महिलाओं से बात की, उनका ये कहना है कि वो जगदेव पथ में रहती है, वहाँ पर भी गश्ती नहीं होता है।
कई बार हम लोगों ने देखा है तस्वीर वे की जो मेन चौराहा होता है वहां पे आपको गश्ती दल नजर आ जाएगा, लेकिन अंदर का जो इलाका होता है वहां पे गश्ती करते हुए पुलिस नजर नहीं आती है। तो पटना पुलिस भी अपना काम कैसे करती है ये समझ के परे है। और सबसे हैरानी की बात है कि नीतीश कुमार लगातार ये रवैया बिल्कुल बदलना होगा, ये रवैया बिल्कुल बदलना होगा। पुलिस को अपनी छवि को सुधारने के लिए यही कि आपको पहरा देना होगा, जिसके लिए आप वर्दी आपने पहन रखा है लोगों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, तो वो बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमसे बातचीत करने के लिए, लोगों की बात सुनाने के लिए। और यह आवाज अगर सरकार तक पहुंच रही है तो सरकार यह समझ ले कि उसकी तुलना कहां और किससे हो रही है। जिन पर आप आरोप लगा रहे थे कि कोई जंगल राज हुआ करता था, आज उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। वही चीजें दिमाग में और सामने भी दिखती हैं। ऐसे में लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अब राजधानी में डर लगता है, शाम 6 बजे निकलने में डर लगता है, महिलाओं को डर लगता है। और जो इंतजाम है उन्हें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि क्या इंतजाम है। साथ की घटना है और रुपेश कुमार हैं, यहाँ स्थानीय पटना एयरपोर्ट पर ये इंडिगो के मैनेजर थे। अज्ञात अपराधी कर्मियों द्वारा इनको गोली मारी गई है। कितने अपराध कर्मी थे किसी ने देखा नहीं है। फर्स्ट कॉल आया था कि इनको गोली मार दी गई है। इनको रश लिख करके ले गया पता अस्पताल। फिलहाल ये पता चला है कि इनकी डेथ हो गई है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। हम लोग स्पेशल टीम सेल की टीम भी काम कर रही है। हम लोगों ने FSL टीम को भी बुलाया है और हम लोग इसी के साथ उद्भेदन करेंगे। कितनी फायरिंग हुई, गोलियां कितनी? अभी क्लियर नहीं है बिकॉज नोबडी हैज़ विटनेस द इंसिडेंट। गोली लगने के बाद हम लोग को पैनिक कॉल आया था तो हम लोग यहाँ रश किए हैं और उनकी जो डिसीज है उनकी बॉडी अभी पारस में है। बाकी खुलासा हम आगे करेंगे। घर इनके सामने अपार्टमेंट इसी में घर है इनका, यहीं रहते थे। ऑफिस से शायद लौट रहे थे, लौटने का वक्त था। इसी तरह सीसीटीवी फुटेज। तो आपने देखा कि एसएसपी पटना क्या कह रहे थे। हालांकि कितने राउंड फायरिंग हुई अब ये तो पता लगाना पड़ेगा इन्हें ही, क्योंकि खोखे तो जरूर बरामद किए होंगे, क्योंकि अपराधियों ने फायरिंग कर खोखे तो नहीं उठाए होंगे या खोखे को उठाकर वो भागे तो नहीं होंगे, इतना जरूर है। तो ये अंदाज लगा पाना, क्योंकि अलग अलग मुंह से अलग अलग बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई है। हालांकि पुलिस सभी एंगल्स पर जांच कर रही है, लेकिन सवाल बड़ा है। और एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त इस मामले से बड़ी खबर छपरा पहुंची है। रुपेश सिंह की डेड बॉडी, तो रुपेश सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात, यह बेहद दुखद क्षण है क्योंकि उनके पिता गांव में रहते हैं, उन तक ये खबर पहुंची होगी कि उनके बेटे की किसी ने हत्या कर दी। आप समझ सकते हैं उस माहौल को, मातम भरे माहौल को आप समझ सकते हैं। इस वक्त की खबर हम बता रहे हैं आपको।